जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पुस्तकालय एवं समाज से प्रश्न संख्या 20 आपके सामने लाए हैं। प्रश्न संख्या 20 है, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, कैसे समझ में इसकी क्या भूमिका है, इसका उदाहरण वर्णन करें। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, कैसे समझें, इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या उदाहरण वर्णन करें। तो दोस्तों, इसका उत्तर है, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। यह कथन सत्य है क्योंकि पुस्तकालय जनता द्वारा जनता के लिए स्थापित एक ऐसी संस्था है जहां समाज में जीवन यापन करने वाले समस्त लोग जैसे चिकित्सक, अभियंता, वकील, किसान, नेता, शिक्षक की दोस्तों यहाँ पे इत्यादि लोग हैं, तैयारी लोकसभा लिखा गया है। इत्यादि लोग समान रूप से पुस्तकालय में आकर अपनी ज्ञान पिपासा है दोस्तों, पिपासा और लालसा को शांत करते हैं। पुस्तकालय में सभी जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव किए अपने ज्ञान पिपासना को शांत करने के लिए आते हैं। किसी भी आयु के लोग पुस्तकालय से ज्ञान प्राप्त करते हैं। छोटे बच्चे, छात्र, अनपढ़, ज्ञानी सभी लोग पुस्तकालय से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए पुस्तकालय को सामाजिक संस्था कहा जाता है। पुस्तकालय को समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज को ज्ञानवान बनाने में तथा समाज को सही दिशा देने में पुस्तकालय की भूमिका अहम होती है। पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक के संस्था है जो देश के विकास में अपना योगदान देती है। पुस्तकालय देश के शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास में सहायता करती है। पुस्तकालय समय समय पर निरीक्षण को साक्षर बनाने के लिए साक्षरता अभियान चलाकर लोगों को साक्षर बनाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुस्तकों का उपयोग कर सके और पुस्तकों में छुपे हुए ज्ञान से लोग प्रभावित हो। परिभाषा, डिफिनेशन। पुस्तकालय की परिभाषा को कई सारे विद्वान ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। इसमें से कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार से निम्नलिखित है। पहला है सुकरात के कथन, जिस घर में अच्छी पुस्तक नहीं है वह घर वास्तव में घर कहलाने योग्य नहीं है। दूसरा है कलाइला का कथन, उत्तम पुस्तकों का संग्रह ही वर्तमान युग का सच्चा विश्वविद्यालय है। पुस्तक के घर की रोशनी समाज की ज्योति और कुल की आभा है। तीसरा है बेकन साहब का कथन, उत्कृष्ट पुस्तक सच्चा मित्र होता है। चौथा है एक सर्वे साहब का कथन, शब्द ग्रंथ मनुष्य का वह आदर्श मित्र और सच्चा साथी है जो सदैव सन्मार्ग पर चलने की नेक सलाह देता है। एक सर्वे साहब का कथन, शब्द ग्रंथ मनुष्य का वह आदर्श मित्र है और सच्चा साथी है जो सदैव सन्मार्ग पर चलने की नेक सलाह देता है। पांचवा है यूनेस्को का कथन, पुस्तकालय जन समुदाय की शिक्षा के लिए जागृत शक्ति है। आज सर्वोच्च समस्त रूप में यह स्वीकार कर लिया गया है कि पुस्तकालय जन चेतना और सामुदायिक शिक्षा के प्रचार के लिए प्रमुख और क्रियाशील माध्यम है। समाज में पुस्तकालय की भूमिका, समाज के विकास में पुस्तकालय की भूमिका अहम मानी जाती है क्योंकि पुस्तकालय समाज का दर्पण होता है। पुस्तकालय की समृद्धि को देखकर ही यह अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ के लोग कितने ज्ञानवान हैं। जहाँ प्राचीन काल में पुस्तक संग्रह की वस्तु मानी जाती थी, उसे समय शासन तथा प्रशासक वर्ग को ही पढ़ने की आज़ादी थी। समय के साथ बदलाव हुआ और जहाँ पहले पुस्तक के संग्रह की वस्तु मानी जाती थी वहीं अब उपयोग की वस्तु मानी जाने लगी। समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे ज्ञान का विकास हुआ। छापाखाना के विकास में तो पुस्तक के प्रशासन में एकाएक वृद्धि हुई। जहां पहले पुस्तकों को संग्रह की वस्तु मानी जाती थी वहीं मध्य काल में पुस्तक उपयोग की वस्तु मानी जाने लगी। वर्तमान समय में तो ज्ञान के विकास में सबसे बड़ा योगदान पुस्तकों का ही है। पुस्तकालय में सूचना केंद्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तकालय में हर प्रकार के लोग जैसे समृद्ध, विद्वान, सुधारता, पाठक, किसान, नेता, अभिनेता, बच्चे, बूढ़े, अनपढ़ इत्यादि सभी
प्रकार के लोग अपने अपने मांग के मुताबिक सूचनाओं प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय को सूचना केंद्र इसलिए कहा जाता है कि पुस्तकों में जो ज्ञान संग्रहित है वह सूचना ही और वह सभी सूचनाओं एकत्रित रूप पर में एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है और वह स्थान है पुस्तकालय। इसीलिए पुस्तकालय को सूचना केंद्र कहा जाता है। किसी भी पुस्तकालय में सूचना केंद्र की स्थापना इसी उद्देश्य की जाती है कि पुस्तक पाठकों को कम से कम समय में उसकी वांछित सूचना को, यहाँ पे पुस्तक है दोस्तों, दिया जा सके। वर्तमान समय में ज्ञान के विस्फोट के कारण पुस्तक के पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, जर्नल्स का प्रकाशन इतनी तीव्र गति से हो रही है कि प्रत्येक दिन नए नए ज्ञान का विकास हो रहा है। इन सभी ज्ञान को लेने के लिए पाठक वर्ग पहले से ही तैयार रहता है। पाठकों की मांग को देखते हुए पुस्तकालय में अलग से एक सूचना केंद्र की स्थापना की जाती है, जिससे कि पाठक तथा शोधार्थी का अन्य पाठकों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्राप्त हो सके। इसीलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि पुस्तकालय में सूचना केंद्र की भूमिका अहम है।